कैसे बने तांत्रिक, अवघड़ और अघोरी। हाउ टू बिकम तांत्रिक, एक्सपर्ट ऑफ मेडिकल साइंस, अवघड़ एंड अघोरी, स्पिरिचुअल पर्सन। भगवान शिव, लॉर्ड शिवा वाज तांत्रिक। भगवान शिव एक तांत्रिक थे। उन्होंने तंत्र विद्या की शुरुआत की। तांत्रिक का मुख्य अर्थ होता है तंत्र विद्या अर्थात मेडिकल साइंस, जो शरीर के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। इसके साथ साथ विज्ञान, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, योग, प्राणायाम और ध्यान। एक तांत्रिक अपने जीवन के सारे सुख सुविधाओं को छोड़ता है। अवघड़, अघोरी भौतिक सुख साधन को छोड़ करके ऐसे जगह पर रहना जहाँ यह सुख सुविधा नहीं मिले। जो भी मिला खा लिए और अपने आप को ईश्वर के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिए। अर्थात जीवन के सुख सुविधा, धन दौलत, रुपया पैसा से दूर। अब एक तांत्रिक का मूल मकसद होता है जो नर्व के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। मनुष्य के शरीर की नस तंत्रिकाएं, वेन, नर्व तंत्रिका, वेन, नस, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। बोन, हड्डी, स्पाइन, स्पाइनल कोड, सेल, कोशिका, पदार्थ, मैटर और उसके गुण, अर्थात जिन चीज़ों से शरीर बना हुआ है उस शरीर के हर भाग का मौलिक गुण, ताकि उसमें परिवर्तन किया जा सके। जब कोई भी तांत्रिक साधना करता है, तपस्या करता है, जिस साधना को भगवान शिव ने बताया है, उसमें मंत्रों के तरंगों के द्वारा इन्हीं भागों में परिवर्तन होता है। कभी नस नाड़ियों में परिवर्तन होता है, कभी नर्व तंत्रिकाओं में होता है, कभी हड्डी में होता है, रीढ़ की हड्डी, कभी स्पाइन, कभी कोशिका, सेल, अर्थात जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। तो एक अवघड़ के रूप में, अघोरी के रूप में आपको इस मूल विद्या का अर्थ पता होना चाहिए। शरीर कैसे काम करता है उतना पता होना चाहिए जितना एक डॉक्टर को मालूम होता है। तांत्रिक का दूसरा नाम मेडिकल साइंस और आज के समय में डॉक्टर भी कह सकते हैं। अब रही बात अवघड़ और अघोरी की। अवघड़ अघोरी का मुख्य उद्देश्य होता है घरेलू सुख सुविधा को छोड़कर श्मशान के पास या वीरान में सुनसान जगह पर रहना, लोगों से दूर रहना। क्योंकि धन दौलत अब नहीं चाहिए अवघड़ अवस्था में आने के बाद। अगर वो चाहिए तो फिर अवघड़ और अघोरी शब्द का कोई मतलब नहीं है। एक अवघड़ अघोरी को क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए। उसे उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जिस तरह से भगवान शिव को है। हायर एजुकेशन, साइंस का ज्ञान होना चाहिए, मेडिकल साइंस। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। पदार्थ और मैटर के गुण के बारे में पता होना चाहिए। विज्ञान का अगला भाग, जिसे टाइम स्पेस, समय चक्र, गुरुत्वाकर्षण का चक्र और उसके खिलाफ जाना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि एक सन्यासी के रूप में, एक तपस्वी के रूप में कोई सतह से ऊपर उठ सके या वस्तुओं को उठा सके। शरीर में जब ऊर्जा का स्तर ऊपर चढ़ता है तो ये भी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ही आगे बढ़ता है। इस तरह से ये चक्र कैसे काम करता है, ये सभी चीज़ों की बातों की जानकारी होनी चाहिए। और यह तभी होगा जब हम विज्ञान का विस्तृत नॉलेज, डिटेल नॉलेज रखे हों। इसके बिना हम सिर्फ अवघड़ के उस भाग को पूरा कर पाएंगे जिसमें बिना किसी ज्ञान के, बिना शिक्षा के भौतिक जीवन को छोड़ करके मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी सुनसान जगह में जाकर बैठे हों। और अगर कोई भक्त वहाँ आया,
कुछ खाने पीने को दे दिया तो खा पी लिए और फिर साधना में लग गए। अगर साधना तपस्या नहीं कर सकते तो फिर इन चीज़ों में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा के स्तर में जो परिवर्तन होता है, जो भविष्य देखने के लिए एक तपस्वी में होना चाहिए, वो नहीं होगा। सिर्फ इतना ही होगा कि हम एक लाल या काला कपड़ा पहनकर किसी सुनसान जगह में बैठ जाएंगे और यह सोचेंगे कि लोग हमें अवघड़ समझे, वो अवघड़ जो भगवान शिव थे। लेकिन भगवान शिव एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। विज्ञान के द्वारा ही इस तंत्र विद्या, अवघड़ विद्या की शुरुआत किए थे। तंत्र विद्या का प्रयोग पहले होता था, कुछ दिन पहले ही पता चल जाता था कि किस जगह पे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर तूफान आने वाला है। एक तांत्रिक अपनी शक्ति से हवा के प्रवाह, इस जगह पे होने वाले परिवर्तन का विज्ञान को समझता था और उसके आधार पर 2 दिन पहले भविष्यवाणी कर देता था कि 2 दिन बाद तूफान इधर आएगी। आज यह काम मौसम विभाग कर रहा है, वैज्ञानिक कर रहे हैं। भारी चीज़ों को उठाना, हेवी वस्तु को उठाना गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ मंत्र के द्वारा, क्योंकि मंत्र भी एक तरंग है, मंत्र भी एक ऊर्जा ही है। तो इस ऊर्जा के द्वारा भारी वस्तुओं को उठाना एक तंत्र विज्ञान था। आज यह काम मशीन कर रहे हैं, क्रेन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ भी अब तंत्र विद्या का स्थान नए तंत्र विद्या, न्यू साइंस मशीन के रूप में ले लिया। तांत्रिक बीमारी का इलाज करते थे, क्योंकि पहले तांत्रिक का मतलब होता है मेडिकल साइंस का जानकार, इन पूरी बातों की जानकारी रखने वाला, जो आज ये काम डॉक्टर कर रहे हैं। और इस तरह से एक तांत्रिक अघोरी पूरे शरीर विज्ञान की जानकारी रखते थे, एक वो डॉक्टर थे। आज यह काम डॉक्टर अस्पतालों में कर रहे हैं। फिर अब हम ये समझते हैं कि तो तांत्रिक बनकर हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि वो ही विज्ञान अपना रूप बदल चुका है। तो हम इतना कर सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी सुनसान जगह पर जाकर अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले सकते हैं और शांत जगह में तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा अपने शरीर में बदलाव ला सकते हैं। अपने शरीर की कोशिकाओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी भक्ति के लिए, अपनी साधना के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। अभी जो तांत्रिक का रूप है वह यह बना हुआ है कि इन बातों से किसी को कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ भगवान शिव का तांत्रिक शब्द ले रहे हैं, अवघड़ अघोरी शब्द ले रहे हैं, और हमें इसमें से किसी भी बात की जानकारी नहीं है। तो हम उस स्तर के तांत्रिक नहीं बन सकते। हम एक भक्त तांत्रिक बन सकते हैं। भक्त तांत्रिक का मतलब कि हम सांसारिक जीवन से उब चुके हैं और हम मोक्ष के लिए सब कुछ घर द्वार छोड़ करके किसी शांत जगह में चले गए, जो मिला खा लिए और इस तरह से दिन बिता लिए, एक भक्त तांत्रिक के रूप में। इस अवस्था में कोई शक्ति नहीं होगी, किसी भी शक्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि शक्ति की बात तब होती है जब हमें ये जानकारी हो और इस नॉलेज के साथ साथ हम साधना करें, तपस्या करें। पहले की ऋषि मुनि में ये सारे विज्ञान की जानकारी होती थी। ऋषि मुनि गणित का खोज करते थे, गणितीय और विज्ञान को आगे बढ़ाते थे, इसलिए वो तांत्रिक कहलाते थे, अवघड़ कहलाते थे, ज्योतिषी कहलाते थे। इन ज्ञानों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसा अवघड़, ऐसा तांत्रिक बन सकते हैं जो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, किसी सुनसान शांत जगह पे बैठना। किसी का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि खुद नहीं पता कि इस इलाज का मतलब क्या होगा। इसलिए तांत्रिक शब्द का मतलब